हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरा जो ब्लॉग है वो घर के साफ़ सफाई को लेके है। तो यहाँ पर चलिए कुछ कुछ घर का साफ़ सफाई भी करते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। तो अभी सुबह सुबह जब मैं सो के उठी हूँ तो सबसे पहले तो मैंने पानी पी लिया गर्म, अपने हस्बैंड को भी दे दिया और साथ ही चाय भी हमारा पीना हो गया। थोड़ा देर बैठने के बाद मैंने फटाफट हॉल के सारे कपड़े जो भी हैं सोफ़ा के वो सारे झाड़ के वापस से सारा सेटअप कर दिया। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाने से क्या होता है कि काम जो हमारा है वो सारा जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर हमारे पास थोड़ा सा वक्त हो जाता है, थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता है आराम करने के लिए भी और थोड़ा सा इधर उधर घूमने उमने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारा क्लीन अप कर ले रही हूँ और अब मैं अपने बेडरूम का जो सारा बेडशीट और तकिया का कवर है वो भी सारा चेंज कर दे रही हूँ। घर के काम ऐसे होते हैं, जब तक नहीं करिए तब तक तो लगता है कि पता नहीं कितना काम है, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन जब करने लगे तो फटाफट से सारा काम धीरे धीरे जो है वो होने लगता है। तो मैंने पहले पर्दा हटा दिया खिड़की पर से, थोड़ा सा रोशनी आता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा नज़ारा आगे का। और यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। ये बेडशीट मेरी मम्मी ने मुझे 2 साल पहले दिया था और ये बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद है। इस बेडशीट की खासियत ये है कि इसका ना अभी तक कलर उड़ा है और देखने में ये आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है और इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्योर कॉटन। और यहाँ पर मैंने तकिया का सारा जल्दी जल्दी कवर भी लगा दिया है और जो लास्ट तकिया है इसका भी कवर मैंने यहाँ पर लगा दिया है और साथ ही साथ इस तरीके से पूरा सेटअप कर दिया है और अपने रूम का अलमारी सारा साफ़ कर लिया इस तरीके से। टेबल वेबल सारा इसी तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है फटाफट से। और अब मैं अपनी बच्चों के कमरे में जाऊंगी और उनका भी सारा बेडशीट चेंज करूंगी। तो इस तरीके से मैंने सारा बेडशीट और कवर तकिया का सारा निकाल लिया है और अब जो दूसरा बेडशीट है इसे भी मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। सुबह उठ जाने से फ़ायदे अनेक हैं। काम हमारा बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर मन भी बिल्कुल हल्का सा लगता है कि चलो अब सारा काम हो गया। इसके बाद मैंने तकिया का कवर भी लगा दिया है और अब बच्चों का कमरा भी सेटअप हो गया है। बड़ी बेटी सुबह कॉलेज निकल जाती है और छोटी वाली जो है वो सब स्कूल चली जाती है, लेकिन आज छुट्टी था तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी हो गया इसी वजह से। और अब मैं फ्रूट कट कर ले रही हूँ। सब बच्चों का नहाना हो गया है और पतिदेव का भी नहाना हो गया है, तो पहले मैं नाश्ता में आज फ्रूट ही उन्हें दे रही हूँ। नाश्ता मैंने आज बनाया नहीं क्योंकि काम बहुत सारा था, तो मैं फ्रूट काट के दे रही हूँ जब तक वो फ्रूट का नाश्ता सब कर लेंगे। इसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करके नहा के फिर खाना बनाऊँगी। वैसे भी हमें फ्रेंड्स सुबह सुबह नाश्ता में फ़्रूट ही लेना चाहिए, जो कि हेल्दी भी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और अब मैं सबको फ्रूट खिला चुकी हूँ और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपने पूरे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। रूम में मैंने पहले ही झाड़ू लगा लिया है और अब मेरा जो हॉल है वो बाकी रह गया था, तो मैंने हॉल में जल्दी जल्दी सारा झाड़ू कर लिया है। और मेरी बेटी छोटी वाली जो है, इसका नाम भव्या है, तो इसका बदमाशी बस ऐसे ही चलते रहता है। एक जगह कभी स्थिर से बैठ नहीं सकती और बक बक तो इसका हमेशा चलते रहता है। कभी भी शांति से कोई काम करने ही नहीं देगी, पूरे दिन इसका बक 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 चलते रहता है। और इसके बक बक के साथ ही मेरा काम भी इसी तरीके से चलते रहता है। एक एक सामान को इस तरीके से हटा हटा के मैं झाड़ू लगाती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन है। क्योंकि जब तक सामान को अच्छे से हटा के झाड़ू ना लगाऊं तो लगता ही नहीं कि घर में झाड़ू लगा है और घर तो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं दिखता। और जब बिल्कुल सारा सामान हटा के मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो मुझे फिर लगता है कि हाँ, अब मेरा घर जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है और अच्छे से साफ़ सुथरा दिख रहा है।
तो यहाँ पर मैंने कोने कोने से लेके सारे जगह पे झाड़ू अच्छे से लगा लिए हैं। और अब बाहर का जो हमारा सीढ़ी है सामने का, उधर भी मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लिया है। हमारे घर की जो सामने की मिट्टी है या हमारे हमारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही बालू वाली मिट्टी है, तो जब भी हवा चलता है तो सारा डस्ट घर में आसानी से अंदर आ जाता है। और चाहे आप अभी झाड़ू लगाए हों, 2 घंटा के बाद ही पूरे घर में फिर से वापस से सारा डस्ट आने लगता है। तो कितना भी झाड़ू लगा लो, डस्ट तो वापस आ ही जाता है। अब इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से सारा कपड़ा धोकर सूखने दे दिया है। तो अभी तो ड्राई मेरा कपड़ा हो गया, तो मैं फटाफट से ड्रायर से सारा कपड़ा निकाल ली हूँ और अब मैं फटाफट सारा कपड़ा जो है वो एक एक करके सारा सूखने दे दे रही हूँ। और तो अप्रैल का सीज़न लगभग आधा महीना ख़त्म होने पे है और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकते। सोचिए अभी सुबह का 9 बज रहा है और अभी इतना गर्मी है कि आप धूप में खड़े भी नहीं हो सकते। चिलचिलाती गर्मी अभी ही शुरू हो गया है। जब अभी इतनी गर्मी है तो सोचिए जून जुलाई में क्या हाल होगा। अब जो भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, काम तो करना ही होता है। तो इस चिलचिलाती गर्मी में जल्दी जल्दी मैं कपड़ा दे रही हूँ ताकि मैं वापस नीचे जा सकूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इतना ही कपड़ा में मेरा हाल तो बुरा हो गया, पसीना पसीना मैं हो गई। हवा चल रहा है लेकिन गर्मी बहुत है। और बाकी भी बचे हुए कपड़े जो हैं वो भी मैं ड्रायर करके सूखने दे दे रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो अब मेरा कपड़ा धोने का काम भी ख़त्म हो गया और सूखने भी दे दी हूँ। अब इसके बाद मैं जल्दी से नहाने जा रही हूँ। नहा के आऊँगी, फिर जल्दी से पूजा करना है, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और नहा के मैं निकल रही हूँ। इस नहाने के बाद सबसे पहले तो मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। और स्किन केयर रूटीन में मैं सबसे पहले तो रिकॉर्ड का स्प्रे, मिस्ट स्प्रे यूज़ करती हूँ, अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। इसके बाद सेरावी का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। इससे चेहरा जो है बिल्कुल अच्छे से चेहरा पे मॉइस्चराइज़र बना रहता है पूरे दिन। इसके बाद मैं थोड़ा सा सिंदूर अप्लाई कर ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा ले रही हूँ ताकि जो होंठ है वो बिल्कुल मॉइस्चर बना रहे और सूखे नहीं। अब ये मेरा स्किन केयर रूटीन फॉलो हो गया है, तो अब मैं फटाफट से जा रही हूँ, पूजा कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा प्यारा सा मंदिर है। ये स्थान मेरे घर का सबसे प्रिय स्थान है मेरे लिए। यहाँ पर जब भी मैं पूजा करने आती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे बहुत ही सुकून और शांति मिलता है। ये मेरे बगीचे का फूल है। बगीचे में ही मुझे काफ़ी फूल मिल जाते हैं रोज़ पूजा करने के लिए, तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होता है जब अपने घर का फूल चढ़ाती हूँ भगवान को। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा प्लेट और जो लोटा है उसे धो ले रही हूँ और ताज़ा पानी चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद मैं जल्दी से सिंदूर और रोली निकाल ले रही हूँ। दिया में मैंने तेल डाल दिया है और फटाफट से मैं प्रार्थना कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा शुरू कर रही हूँ। अभी सभी भगवान को मैं फूल चढ़ा चढ़ा दे रही हूँ। फूल चढ़ाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी से दिया जला दे रही हूँ और धूप बत्ती कर दे रही हूँ भगवान सबको। हमारा जो जीवन चलता है वह इन्हीं के भरोसे चलता है। इनके बगैर तो जीवन जीना ही मुश्किल है। ये साथ हैं तभी जीवन थोड़ा सा आसान है। तो यहाँ पर मेरी धूप बत्ती भी हो गई है। इसके बाद मैं दिया के आरती दिखा दे रही हूँ और यहाँ पर मेरा जो पूजा है वो
हो गया है, तो अब मैं जल्दी से अपनी पूजा को कंप्लीट करके फटाफट से जा रही हूँ खाना चढ़ाऊँगी। और खाना चढ़ाने के बाद मैं सबको खिला चुकी हूँ और मैंने भी खाना खा लिया है। तो अब शाम के 4 बज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई थी, उसे छोड़ के आई हूँ। और अब मैं जल्दी-जल्दी से सारा बर्तन जो है रखा हुआ था बेसिन में, तो उसे धो के हटा ले रही हूँ। नहीं तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अभी फटाफट से बर्तन सब धुल जाएगा, तो शाम का काम थोड़ा-सा रात का आसान हो जाता है। तो मैंने फटाफट से सारा बर्तन धो लिया है। आप फटाफट से टाइम टू टाइम सारा काम कर लेते हैं तो काम आसानी से हो भी जाता है, और आपको थोड़ा-सा हल्का महसूस होता है। इसके बाद यहाँ पर मेरी छोटी बेटी है, उसका होमवर्क कराना था, तो काफ़ी समय से तंग कर रही थी, मम्मा होमवर्क करा दो। तो शाम 4:30 बज गया, तो मैं सोची चलो पहले इसका होमवर्क करा देती हूँ। तो फटाफट से मैंने पहले इसका होमवर्क कंप्लीट कराया। इसके होमवर्क होने के बाद थोड़ा-सा मैं घर में ही इधर-उधर घूम ले रही हूँ। और अब शाम का 5:30 बज गया, तो मेरे पति देव का कहना है थोड़ा-सा चाय पिला दो। तो अब आई हूँ उनके लिए चाय बनाने के लिए। जब उनके लिए बना रही हूँ, तो खुद के लिए भी चाय बना ले रही हूँ। बचा हुआ दूध मैं फ्रिज में डाल दे रही हूँ, और फटाफट से मैं चाय चढ़ा रही हूँ। थोड़ा-सा पानी मैं डाल देती हूँ चाय में, क्योंकि ज़्यादा पानी डल जाने के बाद चाय का जो स्वाद है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं बहुत कम पानी डालती हूँ, और ज़्यादा जो है वो दूध ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने चीनी और चायपत्ती पहले ही डाल दिया है साथ ही साथ। और अब मैं थोड़ा-सा अदरक लेके कूट ले रही हूँ, क्योंकि बिना अदरक का चाय तो चाय लगता ही नहीं है। और मेरे घर में आदत है कि जब तक अदरक ना डले फिर तो चाय पिया ही नहीं जाता है। तो मेरा आदत है कि जब तक अदरक ना डालूँ तो चाय नहीं पी सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। तो मैं यहाँ फटाफट से अदरक कूट ले रही हूँ, और चाय में जल्दी से इसे डाल दे रही हूँ। और चाय भी मेरा अब खौलने पे शुरू हो गया है खौलना। तो थोड़ा-सा खौलाने के बाद, थोड़ा-सा जब चाय अच्छे से लाल हो जाएगा, तो ये मेरा चाय बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं अपने लिए और अपने पतिदेव के लिए कप में चाय निकाल ली हूँ, और मैं जा रही हूँ अपने पतिदेव को सबसे पहले चाय देने के लिए। एक सुबह एक शाम, बिना चाय का तो कोई काम होता ही नहीं है। सुबह उठो तो सबसे पहले चाय होता है पीने के लिए, और शाम हो तो चाय चाहिए होता है पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने पतिदेव को चाय दे दिया है, और अपना चाय लेके मैं छत पे जा रही हूँ। सोचा चाय पीने से पहले सारे कपड़े उठा लेती हूँ। चाय तो अभी गर्म है, तो रख दी हूँ एक तरफ, और मैं फटाफट से सारा जो कपड़ा है धोया हुआ सूख गया था, तो मैं फटाफट से सारा कपड़ा जो है एक-एक करके सब उठा ले रही हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन है। तो इसी तरीके से मैं सारा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ शाम का फटाफट से, और मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ छत पे। इस तरीके से मैं थोड़ा-सा घूमते हुए नज़ारा का आनंद लेते हुए चाय पीती हूँ। यहाँ पर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। शाम को हवा अच्छी चल रही है, चिड़ियाँ बहुत अच्छे से चहचहा रहे हैं। सबसे अच्छा तो कोयल का आवाज़। अभी कोयल इतना अच्छे से कूक रही है कि मत पूछिए, प्यारा सा आवाज़ उसका सुनाई दे रहा है। और अब मैं चाय पीना हो गया, तो फटाफट से पौधे को पानी डाल दे रही हूँ। गर्मी काफ़ी है और पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।